तो खाली आंबेडकर वादियों ने ठेका नहीं लिया। जब भी ओबीसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो आंबेडकरवादी ही मैदान में उतरता है। जब भी मोमेडियन पे अन्याय अत्याचार होता है तो आंबेडकरवादी ही उस मैदान में उतरता है। बाकी लोग क्या घर में कंबल ओढ़ के सो गए क्या? हमारे बाप ने क्या खाली हमारे लिए किया है क्या? और वो लोग बोलते हैं कि 2 रुपए किलो के राशन के ऊपर इतना आप लोग कुत्तो। अबे आज भी हमारे घर में देख बासमती चावल के बिना हमको खाना नहीं धकता है। वो पहचान, वो कार्य, वो स्वाभिमान से जीना हमारे बाप ने हमारे लिए लागू करके दिया है। और सभी लोगों को मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि भीमा कोरे गांव के शौर्य दिन का यह प्रोग्राम हमने रखा था। पूरे सूरत के अंदर हम एक मिशन चला रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। संग सीखो, पढ़ो, लिखो, संघर्ष करो। लेकिन मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि हमारा समाज आज भी अंधविश्वास पाखंडवाद में है। भाई क्यों? अरे मैं उस आंबेडकरवादी लोगों को बोलना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। खुद को आप आंबेडकरवादी बोलते हो, बहुत बड़ा उस नाम का लेबल लगाते हो और कहते हो कि हम जितना बाबा साहब को मानते हैं उतना हमारे अलावा कोई मानता नहीं है। खाली किस लिए? पॉलिटिक्स करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए। अबे ध्यान में रखो, बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा बाप था और बाप की चप्पल अगर बच्चे को आ गई ना तो बाप नहीं बन सकता। बाप बाप रहता है, बाप बाप रहता है, ध्यान में रखना। बाप की चप्पल भी अगर लड़के को आ गई तो बाप नहीं बन सकता। आप लोगों ने इस सूरत के अंदर सारे आंबेडकरवादियों का वातावरण खराब करके रखा है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग हैं। आपका यहाँ का शासन है, एक ध्यान में रखना। हर वो चीज, हर वो इंसान नाम के लिए जुड़ता है। कोई प्रोग्राम रखो तो बोलता मेरा नाम क्यों नहीं डाला। सही बात है पाटिल साहब। कोई वीआर का प्रोग्राम लो, बोलता मेरा नाम क्यों नहीं डाला। कोई भिक्खु संघ का प्रोग्राम लो तो बोलता मेरा नाम क्यों नहीं डाला। तू क्या कलेक्टर है क्या कहीं का? तेरा नाम नहीं डाला। अबे तेरा संघर्ष क्या बता तो कि तेरी पूजा उतारो। बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम अगर वहां पे कोई भी संगठन, कोई भी कार्यकर्ता रखे और वहां पे खाली लिखे कि आंबेडकर अनुयायी को जाहिर आमंत्रण, तो समझ जाना अपने बाप का बुलावा, अपने बाप के प्रोग्राम का बुलावा है, किसी पर्सनली नेता का बुलावा नहीं है। और उस बाप के वजह से तू आज शान शौहरत और मान सम्मान में जीता। एक बात ध्यान में रखना, मान सम्मान के लिए झूठते हो और उसी के वजह से आज समाज में वातावरण खराब कर रहे हो। गली गली में हर एक गली में कार्यकर्ता पैदा हुआ है, हर एक गली में कार्यकर्ता निर्माण हुआ है, हर उस स्थित में कार्यकर्ता निर्माण हुआ है। अरे पहले ही तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने निर्माण किए उस 3 संगठन में 1756 पार्टी निर्माण हो गई है। अबे और कितनी पार्टियां बना के समाज को बेचोगे, समाज के दलालों? और कितना बेचोगे? समाज के अंदर क्षमता नहीं है, खून नहीं है, बहुत खून पिया है। अब बारी समाज की है। अरे निकलो बाहर और मकानों से, जंगल लड़ो इन दलालों से। निकलो बाहर मकानों से, जंगल लड़ो इन बेईमान दलालों से। क्योंकि ये दलाल हमारा समाज बेच के खा रहे हैं और हम उनके इसमें गुमराह होके जा रहे हैं। और आज के कुछ समाज के अंदर यहाँ पे कुछ बोधाचार्य लोगों की भी टीम तैयार हो गई है। और कुछ लोग भिक्खु संघों को मान सम्मान नहीं देते हैं। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जो बाप है ना, बाप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे बाप जो है ना, उनके आदर्श भी तथागत गौतम बुद्ध थे। कौन थे? तथागत गौतम बुद्ध। और वो गौतम बुद्ध का शासन 2500 सालों से आप तक पहुंचाने का कार्य ये केवल सिर्फ भिक्खु संघ कर रहा है, ना ही कोई दलाल और चमचा कर रहा है। ध्यान में रखना। धम्म का कार्य, अरे त्याग बताओ ना, खुद के बीबी के अलावा 2 मिनट रह सकते हो क्या आप लोग?
खुद के बीबी को छोड़ के 2 मिनट रह सकते हो क्या? अरे अपना भिक्खु संघ सब कुछ त्याग के, सब कुछ परिवार को त्याग के समाज के ऊपर अपनी जान निचोड़ करके प्रचार प्रसार कर रहा है, और आप लोग उनको दबाने का कार्य करते हो। अरे भूल में मत रहो। कुछ उपासक 2 किताबों का ज्ञान पढ़े तो खुद को बहुत बड़े मिनिस्टर समझने लगे। ध्यान में रखना, एनी टाइम हम बहुत भिक्षु भगवान बुद्ध के सानिध्य में रहते। अभी हमको कितना घमंड होना चाहिए। तो किताब पढ़ के आप लोग खुद को इतना मान समझते हो। अरे हमने तो पूरी त्रिपिटका की स्टडी करके रखा है। हमको कितना घमंड होना चाहिए सागर? वो भिक्खु संघ को कितना घमंड होना चाहिए? फिर भिक्खु संघ घमंड नहीं रखता है। सही बात बोला है। भगवान बुद्ध के शरण जाने वाले लोग अहंकार नहीं रखते हैं। अहंकार वही रखते हैं जिनके काम नेक नहीं और जिनका बाप एक नहीं। 5 मिनट ज्यादा मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा नहीं। हमारे गेस्ट लोगों को भी जाना है, तो जाते जाते अब मुझे पता है बहुत पब्लिक मुझे सुनने आई है। 1 साल बाद मैंने प्रोग्राम का तहलका आज जमुनानगर में लिया है, और 1 साल पहले बहुत बड़ा तहलका मैंने भिंडी बाजार हयात नगर में किया था। आज भी वो याद है। और यहाँ पे हमारी कपिल मुनि बुद्धि विहार की कुछ महिला आए हैं, उनको पता है। हमारे कुछ भटार के महिला संघ भी है। और आज के बाद मैं यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ, ध्यान में रखो, जिन जिन लोगों ने